जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक होते जा रहा है, हेमंत सरकार की घोषणाएं एक से एक बढ़ती जा रही हैं और ऐसी ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जिसमें समाज के सभी वर्ग, सभी के हितों को जोड़ते हुए इन्होंने एक ऐसा मंच बना लिया है जिसमें लगभग 10 लाख परिवार आराम से जुड़ जाएंगे। और इन 11 परियोजनाओं के बारे में या 11 योजनाओं के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल जानेंगे। ये ऐसी योजनाएं जो समाज के सभी वर्गों को और सभी श्रेणियों को और इस तरह का जोड़ के इन योजनाओं का निर्माण किया गया है कि इनको आने वाले इलेक्शन में अच्छा खासा फायदा होने वाला है। क्योंकि हाल ही फिलहाल में जो चुनाव हुआ उसमें इनको ज़बरदस्त घाटा हुआ था, विशेषकर अनारक्षित सीटों में। शायद उनको देखते हुए ये इनका प्री प्लानिंग या उसी के अनुसार प्लानिंग बना के इन्होंने ये योजनाओं को लागू करने का प्लान किया है। और ये योजनाएं ये बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं और इसमें सभी वर्ग को लुभाने का कोशिश किया गया है। और इन योजनाओं में सभी वर्ग यानी जिन भी वर्ग को जोड़ा गया है वो लोग बहुत खुश हैं। तो इन 11 योजनाओं के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए, अगर नहीं है तो मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चलिए देखते हैं एक एक योजनाओं को। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि हेमंत सरकार ने हाल ही में कई फैसले लेकर राज्य के बड़े वर्ग को आकर्षित करने का प्रयास किया है। पिछले मंत्रिपरिषद की बैठक में 63 प्रस्तावों में विभिन्न विभागों के 11 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनके राज्य के 9.5 लाख 10 के लगभग मान के चलिए परिवार जुड़ेंगे। एक परिवार का एक सदस्य भी इन योजनाओं से जुड़ता है तो समझिए, एक परिवार का एक भी सदस्य जुड़ता है तो 9.95 लाख परिवार, तो बोले 10 के लगभग परिवार इनसे जुड़ेंगे। सरकार की इन घोषणाओं में विभिन्न वर्ग, उसमें 1865 वर्ग के सभी वर्ग हैं, शहरी और ग्रामीण सब तरह के हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को अनारक्षित 9 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। ये अभी जो हुआ था लोकसभा चुनाव, उसमें 9 सीट पर इनका हार हुई थी। इसलिए उनको देखते हुए इन्होंने ये अच्छा प्री प्लानिंग करके लगता है इन योजनाओं का एक एक करके घोषणा करते जा रहे हैं। और दूसरा बात कि इलेक्शन भी नज़दीक होते जा रहा है। शहरी और ग्रामीण वोट बैंक का नुकसान इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ा। झामुमो नेतृत्व कांग्रेस राजद गठबंधन इस बात को अच्छी तरह से जानता है। यह परिणाम विधानसभा चुनाव में भी न दोहराया जाए, इसके लिए हेमंत सरकार फुल प्रूफ योजना को धरातल पर उतारने में जुटी है। युवा वर्ग को साधने की कोशिश में हेमंत सोरेन सरकार ने देखिए अग्निवीर सैनिकों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। तो हम लोग एक एक करके जानते हैं कौन कौन योजनाएं हैं जिन पर इन्होंने करीब 10 लाख के लगभग जोड़ने का इन्होंने काम किया है, 10 लाख के लगभग परिवारों को। तो देखते हैं अलग अलग योजना, वर्ग और लाभों की संख्या। एक स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर वर्ग, 180 मदरसों एवं 11 संस्कृत विद्यालयों के कर्मी सभी अराजकीय प्रस्वीकृत। दोस्तों, झारखंड में तो पुराना पेंशन हेमंत सरकार का ही देना है, इन्होंने लागू कर दिया। क्योंकि 1 दिसंबर 2000 से पहले नियुक्त को तो पुराना पेंशन मिलता ही था, उसके बाद वाला को नहीं मिलता था, तो इन्होंने इसको भी जारी कर दिया 1 दिसंबर के बाद 1 दिसंबर 2004। 1 दिसंबर 2004 बाद जो भी नियुक्त हुए हैं सबको ओल्ड पेंशन इन्होंने लागू कर दिया। लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग जो था, जिसमें मदरसा संस्कृत बोर्ड आते हैं, उन लोगों को इन्होंने नहीं किया था। जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो इन लोगों के लिए इन्होंने अच्छा घोषणा कर दिया और उन लोगों को भी पेंशन इन्होंने चालू कर दिया। तो संख्या देखें 536 शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मी, घोषणा पुरानी पेंशन और उपादान की स्वीकृति। राज्य सरकार ने इससे पहले 1.25 लाख से अधिक सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजनाओं का लाभ दे चुका है, यानी 1,25,000 के लगभग। अब देखिए दूसरा वर्ग, ये तो हो गया आपका अल्पसंख्यक वर्ग जिसको पेंशन चालू कर दिया। समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत साधन सेवी कर्मी, हाल फिलहाल में जो था बीआरपी, सीआरपी, बीपीओ का इन्होंने वेतन करीब 8 से 10 हज़ार बढ़ाया करीब। और उन लोग को ये विभिन्न प्रकार के नियुक्तियों में सामंजन करने का भी इन्होंने घोषणा किया।
मानदेय वृद्धि के लिए राज्य योजना मद से अतिरिक्त राशि दी जाएगी। तीसरा देखिए, वकील वर्ग को खुश करने के लिए इन्होंने हाल ही फिलहाल 2-3 दिन पहले घोषणा की है। ठीक है, देखिए वकील वर्ग कितना है, इनका संख्या 15,000, इनके लिए घोषणा कर दिया पेंशन को दोगुना करना, स्टाइपेंड के रूप में 5,000 रुपये और 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा के लिए वार्षिक प्रीमियम 6,000 रुपये का भुगतान। इन हाल फिलहाल घोषणा हो गया। 1, 2 आपका हो गया 3। अब चौथा देखिए, 18 से 20 साल की महिला, इन्होंने मैया योजना में पहले तो 21 से 50 था, 18 से 50 कर दिया, तो करीब 8 लाख उसमें महिलाएं, यानी 8 लाख लड़कियां जुट गई टोटल। पहले 48 लाख के लगभग थे, अब वो इसको मिला के करीब 56 लाख हो गए। तो यानी मैया योजना में 18 से 20 साल की लड़कियों को भी इन्होंने जोड़ दिया। कुल लाभुक 8 लाख। घोषणा, मैया समान योजना का लाभ इस वर्ग की महिला को भी मिलने लगा। उसके बाद अगला है सहायक पुलिसकर्मी। सहायक पुलिसकर्मी का वेतन भी इन्होंने बढ़ा दिया, उसका घोषणा की। 13 बहुत कम मिलता था, 13,000 से बढ़ाकर 13,000 से इन्होंने बढ़ा दिया, और इनकी संख्या लगभग 2500 करीब है। घोषणा, 1 साल की सेवा अवधि, वर्दी भत्ता, मानदेय बढ़ोतरी, मेडिक्लेम और दुर्घटना बीमा लागू कर दिया सहायक पुलिसकर्मी। उसके बाद आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए इन्होंने हॉस्टल की घोषणा की, हॉस्टल बनाने की। देखिए हॉस्टल बनाने की करीब 2096 संख्या है इनका। घोषणा, रांची और मेदिनीनगर में क्रमशः 1048 मतलब रांची में 1048 और मेदिनीनगर में 1048 छात्रावास का निर्माण। अगला है आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत महिला और बच्चे। देखिए इनके लिए क्या किया, लाभुक करीब 38,000 से अधिक है। घोषणा किया, इसमें 2 टाइप का घोषणा हुई है। पालना योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति, आंगनबाड़ी केंद्रों में 17,000 शिशु गृह स्थापित करने की योजना, और प्रति आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण के लिए 35,409 रुपये और पेयजल की व्यवस्था के लिए 20,741 रुपये की स्वीकृति। उसके बाद अगला है डोकरा लाह पत्थर पेंटिंग के कलाकार। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मल्हार, विशेषकर बिहार जो है ये जाति भूमकर टाइप का है, और ये लोग शिल्प के मामले में बहुत तेज है। ये लोग ऐसा बर्तन का निर्माण करते हैं कि फैक्ट्री में उतना बढ़िया और उतना सुंदर नहीं होता है। सब मिश्र धातु से बना होता है, तांबा, कांसा, पीतल का ये लोग इस तरह का बनाते हैं। जैसे मूर्ति भी बनाते हैं और विभिन्न प्रकार के डिजाइन भी बनाते हैं, तो उसी को डोकरा लाह पत्थर पेंटिंग कहा जाता है। उसे बनाते हैं, बहुत अच्छा देखने में भी लगता है। जैसे पहला उइला भी बनाते थे लोग, अभी तो उसके यूज होता है इस टाइप का, और बहुत से लोग मूर्ति विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ। इनका लाभुक देखिए, लाभुक है 250 परिवार। घोषणा, झारखंड की सदियों पुरानी डोकरा लाह पत्थर पेंटिंग को बचाने की पहल। आगे है ग्रामीण दूध उत्पादक, कुल लाभुक 66,000 है परिवार। घोषणा, 3 रुपये की प्रोत्साहन रहा, इसको बढ़ाकर 5,000 3 रुपये के प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 5 रुपये कर दिया गया। इसमें प्रोत्साहन राशि था 3 रुपये, उसको 5 रुपये कर दिया गया। अब जल सहिया, कुल लाभुक देखें 29,000 के करीब है। और घोषणा किया है 1,000 रुपये मानदेय को बढ़ाकर 2,000 मतलब डबल कर दिया गया। 29,000 के करीब लोग हैं जल सहिया। अगला वर्ग है ग्रामीण स्तरीय सहिया, जिसको आशा बोलते हैं। जल सहिया है, दूसरा है ग्रामीण स्तरीय सहिया आशा। कुल लाभुक 42,000 के करीब लोग की संख्या है। और घोषणा, राज्य योजना मद से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा कर दिया गया। तो ये जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इनका लाभ इनको अगला इलेक्शन में मिलने का तो काफ़ी संभावना है, क्योंकि अच्छा घोषणाएं हैं। इसमें इन लोग को फायदा है, सरकार इसलिए घोषणा करते जा रही है। और अभी इलेक्शन है, अभी मौका भी है। और इधर तो नियुक्ति में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगे हुए हैं, उन्हीं के निर्देश से जितना नियुक्ति हो रहा है, बाकी घोषणा इनका हो रहा है। तो दोस्तों नए हैं तो लाइक शेयर कीजिए, और जय हिंद, जोहार झारखंड।